हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर हर दिन एक मॉडल पेपर अपडेट करता हूं, तो दोस्तों हर दिन का मॉडल पेपर ज़रूर देखिए और हर दिन अपना आकलन करते जाइए। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर, जो मैंने यूपी एसएससी के पुराने पेपरों से सेलेक्ट किया है। तो दोस्तों देखते हैं आपको ये प्रश्न मॉडल पेपर कैसा लगता है और आपकी इसमें से कितने प्रश्न सही होते हैं। कमेंट में ज़रूर लिखिए दोस्तों कि आपके प्रश्न कितने सही हुए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1, तुर्कान ए चहलगान का उल्लेख किसने सबसे पहले किया? तुर्कान ए चहलगान का उल्लेख सबसे पहले किसने किया? तबगात ए नासिर, फुतूह अस सलातिन, किताबुर रहला और खजाइन उल फुतूह। तो इसका आंसर है बी, फुतूह अस सलातिन। तुर्कान ए चहलगान का उल्लेख किसने सबसे पहले किया? तो फुतूह अस सलातिन ने किया। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 2, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मीर बख्शी का क्या पद था? ए, मुगल सेना का प्रमुख सेनापति, शाही टकसाल का प्रभारी, खजाने का प्रभारी मंत्री और प्रमुख वेतन अधिकारी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मुगल सेना का प्रमुख सेनाध्यक्ष। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मीर बख्शी का क्या पद था? तो मुगल सेना का प्रमुख सेनाध्यक्ष था। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन सा सामाजिक सुधार अकबर द्वारा नहीं किया गया? विधवा विवाह को वैधता प्रदान करना, विवाह का पंजीकरण करना, सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध करना, खतना करने की आयु सीमा 12 वर्ष करना। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सती प्रथा का पूर्ण प्रतिबंध। सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध अकबर ने जो समाज सुधारक कार्य नहीं किया। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 4, कोई विधेयक कानून का रूप लेता है। कोई विधेयक कानून का रूप लेता है, दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाते हैं। दोनों सदनों द्वारा पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित कर दिया जाता है। और सी, केवल लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है, केवल राज्यसभा द्वारा पारित किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कोई विधेयक कानून का रूप लेता है, दोनों सदनों द्वारा पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित कर दिया जाता है, तब वह कानून का रूप धारण करता है। प्रश्न संख्या 5, बाइनरी सिस्टम में सूचना की सूक्ष्मतम इकाई होती है। तो बाइनरी सिस्टम में सूचना की सूक्ष्म इकाई होती है बिट, बाइट, वर्ड और किलोबाइट। तो इसका आंसर है बिट। बाइनरी सिस्टम में सूचना की सूक्ष्म इकाई बिट होती है। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 6, मिस्र नील नदी का उपहार है, यह कथन किसका माना जाता है? अरस्तु, हेरोडोटस, स्ट्रैबो और सेनेका। तो इसका आंसर है हेरोडोटस का। मिस्र नील नदी का उपहार है, यह कथन किसका माना जाता है? तो हेरोडोटस का माना जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 7, भारत में ग्रामीण से नगर प्रवास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण क्या है? प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में ग्रामीण से नगर प्रवास के लिए निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है? विवाह, शिक्षा, परिवार स्थानांतरण या रोजगार। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, रोजगार। भारत में ग्रामीण से नगर प्रवास के लिए निम्नलिखित में से प्रमुख कारण है रोजगार। प्रश्न संख्या 8, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से महानगरों में से किसने सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित महानगरों में से किसने सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है? तो इसका आंसर है मुंबई। मुंबई की सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है। प्रश्न संख्या 9, महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या दादा भाई नौरोजी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपने राजनीतिक गुरु मानते थे। प्रश्न संख्या 10, लाख होता है पादप उत्पाद, जंतु उत्पाद, वायरस उत्पाद और कृत्रिम उत्पाद। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जंतु उत्पाद। लाख क्या है? लाख होता है जंतु उत्पाद। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 11, वह प्राणी जिसमें नेत्रों का अभाव होता है? मेंढक, घोंघा, केंचुआ और तिलचट्टा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, केंचुआ। वह प्राणी जिसमें नेत्रों का अभाव होता है वो है केंचुआ।
प्रश्न संख्या 12, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी और उर्दू। तो इसका आंसर है गुजराती। तो महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? गुजराती भाषा में लिखी है। प्रश्न संख्या 13, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी और भारत। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका में। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। प्रश्न संख्या 14, बादशाही मस्जिद स्थित है? दिल्ली, सिकंदरा, आगरा, लाहौर। इसका आंसर है ऑप्शन डी, लाहौर में। बादशाही मस्जिद स्थित है लाहौर में। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 15, जहाज महल का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? मांडू, जौनपुर, पांडवा, अहमदाबाद। तो इसका आंसर है मांडू। जहाज महल का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? तो मांडू में हुआ था। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 16, पहला खगोल शास्त्री जिसने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है? बहरमीर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और भास्कर प्रथम। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। पहला खगोल शास्त्री जिसने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, आर्यभट्ट। प्रश्न संख्या 17, संतोष ट्रॉफी संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। प्रश्न संख्या 18, शरीर में सबसे मजबूत पेशी है? जबड़े की, जांग की, टांग की और अग्रभाग की। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जबड़े की। शरीर में सबसे मजबूत पेशी है जबड़े की। प्रश्न संख्या 19, ओलंपिक खेल 2012 कहाँ हुए थे? अटलांटा, लंदन, एम्स्टर्डम और भारत। तो इसका आंसर है लंदन। ओलंपिक खेल 2012 कहाँ हुए थे? तो लंदन में हुए थे ओलंपिक खेल 2012। प्रश्न संख्या 20, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? कोलकाता, कानपुर, चेन्नई और सूरत। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कानपुर में। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो कानपुर में स्थित है। प्रश्न संख्या 21, निम्न में से कौन सा प्रथम ओलंपिक पदक विजेता है? ब्रिजेंद्र सिंह, अभिनव बिंद्रा, के डी जादव, ध्यानचंद। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ध्यानचंद। सॉरी, इसका आंसर के डी जादव है। तो कौन सा प्रथम ओलंपिक पदक विजेता है? तो के डी जादव। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 22, मत्स्य का उत्पादन संबंधित है? नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, लाल क्रांति। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, नीली क्रांति से। मत्स्य का उत्पादन संबंधित है नीली क्रांति से। प्रश्न संख्या 23, हरित क्रांति का मुख्य उत्प्रेरक है? सिंचाई सुविधा से, बेहतर उर्वरक से, उच्च उपजाऊ बीज वाले से, यह से भी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यह से भी। हरित क्रांति का प्रमुख उत्प्रेरक था सिंचाई सुविधा, बेहतर उर्वरक, उच्च उपजाऊ वाले बीज। तो यह सभी थे। ऑप्शन डी सही आंसर। प्रश्न संख्या 24, भारत में किस बैंक को करेंसी नोट जारी करने का अधिकार है? व्यापारिक बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक को करेंसी नोट जारी करने का अधिकार है। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 25, ओजोन छिद्र का परिणाम है? अम्लीय वर्षा, प्राकृतिक विकिरण, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव। तो इसका आंसर है ग्लोबल वार्मिंग। ओजोन छिद्र का परिणाम है ग्लोबल वार्मिंग। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 26, SO2 प्रदूषण पौधे के किस भाग को प्रभावित करता है? क्लोरोप्लास्ट को, माइटोकॉन्ड्रिया को, लाइसोसोम को, जड़ को। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, क्लोरोप्लास्ट को। SO2 प्रदूषण पौधे के किस भाग को प्रभावित करता है? तो क्लोरोप्लास्ट को करता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 27, भारत में सेवा कर है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, आरोही कर, अवरोही कर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष कर। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 28, निम्न में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, गंगा। कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो गंगा नदी सबसे लंबी है। प्रश्न संख्या 29, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात है? 933, 920, 950, 940। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 940। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात है 940। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 30, गिरि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात में। गिरि राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। प्रश्न संख्या 31, निम्न में से कौन सा एक पंचप्रयाग में सम्मिलित नहीं है? देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, सोनप्रयाग। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सोनप्रयाग। कौन सा एक पंचप्रयाग में सम्मिलित नहीं है? तो सोनप्रयाग पंचप्रयाग में सम्मिलित नहीं है। प्रश्न संख्या 32, उत्तराखंड के किस शहर में राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान की स्थापना की गई है? श्रीनगर, काशीपुर, गोपेश्वर और पिथौरागढ़। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, श्रीनगर।
उत्तराखंड के किस शहर में राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान की स्थापना की गई है? तो श्रीनगर में की गई है। प्रश्न संख्या 33 सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों मैंने ये सुमेलित करके रखे हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में स्थित है, नानकमत्ता उधम सिंह नगर में स्थित है, और लोहाघाट चंपावत में स्थित है, और चक्राता देहरादून में। तो यह सारे सही सुमेलित हैं। प्रश्न संख्या 34 सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों ये भी सारे सही सुमेलित हैं। नालागढ़ देहरादून में स्थित है, मुंगरागढ़ रवाई में, और अप्पूगढ़ उदयपुर में, और सेलगागढ़ नीलचामी में। तो इसका आंसर है ये सारे के सारे सही हैं, सही सुमेलित हैं। प्रश्न संख्या 35 भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड स्थित है कोटद्वार, हरिद्वार, नैनीताल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कोटद्वार में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कोटद्वार में स्थित है। प्रश्न संख्या 36 पिथौरागढ़ में निम्न में से कौन सा स्थान स्थित है? तो पिथौरागढ़ में निम्न में से कौन सा स्थान स्थित है? मुनस्यारी, धारचूला, डीडीहाट, यह सभी। तो ये तीनों के तीनों मुनस्यारी, धारचूला और डीडीहाट, ये तीनों के तीनों पिथौरागढ़ में स्थित हैं। यह सभी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 37 उत्तराखंड राज्य में कितनी तहसीलें हैं? 13, 78 और 110। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 110। उत्तराखंड राज्य में कितनी तहसीलें हैं? तो 110 तहसीलें हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? रविंद्र चौहान, आशीष घिंगरा, NK सिंह और विपिन सांघी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी विपिन सांघी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है विपिन सांघी। प्रश्न संख्या 39 चाट गांव में शहीद महिला क्रांतिकारी थी? शांति घोष, सुनीता चौधरी, वीना दास और प्रीतिलाल वादेदार। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी प्रीतिलाल वादेदार चाट गांव से की शहीद महिला क्रांतिकारी थी। प्रश्न संख्या 40 निम्न में से उत्तराखंड की उबलती ताल है? सिद्ध ताल, पचकंडी या बयां ताल, अभेक ताल या मासर ताल। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी पंचकंडी या बयां ताल जो उबलती ताल है। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 41 जहां कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति हो वहां कौन सा अलंकार होता है? विभावना, विषयोक्ति, असंगति, दीपक। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए विभावना। जहां कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति हो वहां विभावना अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 42 बादल राग किसकी रचना है? प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी। तो इसका आंसर है निराला। बादल राग किसकी रचना है? तो निराला की रचना है। प्रश्न संख्या 43 अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? दीर्घ, यण, अयादि और गुण। तो इसका आंसर है यण संधि। दीर्घ अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? तो यण संधि। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 44 पावक में प्रत्यय है? अक प्रत्यय, आक प्रत्यय, आय प्रत्यय, ती प्रत्यय। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अक प्रत्यय। पावक में अक प्रत्यय है। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 45 उर्दू किस भाषा का मूल शब्द है? तुर्की भाषा का, ईरानी भाषा का, अरबी भाषा का, फारसी भाषा का। तो उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 46 अपनी डफली अपना राग लोकोक्ति का अर्थ है? मनमानी करना, एक से बढ़कर एक होना, विश्वसनीय होना, अविश्वसनीय होना। तो इसका आंसर है मनमानी करना। अपनी डफली अपना राग लोकोक्ति का अर्थ है मनमानी करना। प्रश्न संख्या 47 एकल का विलोम शब्द है? अकेला, पर्याप्त, उपरोक्त, तो बहुल। तो इसका आंसर है बहुल। एकल का विलोम शब्द है बहुल। प्रश्न संख्या 48 लगातार का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? अजस्तर, सतत, नस्वर, अनवरत। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी नस्वर। लगातार का पर्यायवाची नस्वर नहीं है। प्रश्न संख्या 49 झेपू में कौन सा प्रत्यय है? तो झेपू में ऊ प्रत्यय है। प्रश्न संख्या 50 निरुपाय में कौन सा उपसर्ग है? नी, निर, अ, निस। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी निरुपसर्ग है। निरुपाय में निरुपसर्ग है। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।